पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार समांतर माध्य निकाला जाता है। समांतर माध्य निकालने की 3 विधि है ना। हमने बात किया था, पहला था प्रत्यक्ष विधि, दूसरा था लघु विधि और तीसरा जो था वह था पद विचलन विधि, है ना। प्यारे बच्चों, उस दिन हमने इंडिविजुअल सीरीज का 2 विधि से बनाकर आप लोगों को दिखाया था। आज हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। ठीक है, ये समांतर माध्य है क्लास 11 का समांतर माध्य और वर्ग 11, है ना। 11 लिख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट मेथड, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सा सीरीज है? डिस्क्रीट। इसको हम लोग खंडित श्रेणी कहते हैं। कौन श्रेणी? खंडित श्रेणी। याद रखिएगा, डिस्क्रीट सीरीज को जो है वह 2 विधि से बनाया जाता है। पहला हो गया प्रत्यक्ष विधि से, जिसको आप डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड। और दूसरा जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है लघु विधि, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कह सकते हैं। शॉर्टकट मेथड। चलिए, दोनों विधि से हम आपको जो है तो ये समांतर माध्य बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा जो है वो प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से देखिए, इसका जो रूल होता है प्रत्यक्ष विधि का, वो होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। एक्स बार इसको हम लोग माध्य कहते हैं। सिग्मा एफ मतलब होता है आवृत्ति या बारंबारता का योग। इस पर एक सवाल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्न सारणी से माध्य का गणना करें, या लिख देगा अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से। कौन विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। एक सारणी दे दिया बच्चों, इस तरह का एक आवृत्ति है, आप देख रहे हैं x है और बगल में दे दिया f। x में दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60 और f में दे दिया 5, 7, 12, 19, 20, 13। देखिए बच्चों, हमारे पास यही सवाल था आवृत्ति में, जिसमें x लिखा था 10, 20, 30, 40, 50, 60। आप देख रहे हैं यहाँ पे f जो दिया है वो 5 है, 7 है, 12 है, 19 है, 20 है और कितना है? 13। आपको कौन विधि से हल करने के लिए बोला था? प्रत्यक्ष विधि से हल करें।
प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का जो रूल होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो आपके पास देखिए सिग्मा एफ है, इसको आप जोड़ दीजिएगा, ये एफ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ। जोड़िए 5 7 12 और 12 24, 24 और 9 33 और 10 43, 43 और 20 कितना हो गया? 53 हो गया। 53 और 13 66 हो गया। कितना हो गया? 66। अब आपको निकालना है एफ और एक्स। एफ एक्स को गुना कर दीजिए, 10 पचे कितना हो गया? 50। इसको गुना करेंगे तो 20 सते 140 होता है, 12 तिया 36 हो गया, 19 176 हो गया, और इसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे 13 25 65, 13 छक 78, इतना हो जाएगा। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर कितना आएगा? 0 5 4 9 है ना, 9 और 6 15, 15 6 21, 21 और 8 हो गया, 21 और 8 29, हाथ में बचा 2 और 1 3 4 5 12 5 17 का 7, हाथ में कितना बचा? 1 और 1 2 हो गया, यानी 2790 आ जाएगा। कितना आ गया? 2790। तो आप देख रहे हैं इसका मान जो आया वो 2790 आ गया, और इसका मान आप कितना निकाले हैं? 66। आप यहां से इसको भागा दे दीजिएगा, है ना, भागा दीजिएगा 66। आप ऐसा करिए, इसको छोटा कर सकते हैं, है ना। छोटा कैसे करेंगे? 3 से कटा देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 से इसको कटाइए, 3 नमा 27, 3 0 कट गया, है ना। अब इसको 2 से भी कटा सकते हैं, 11 आ गया, इसको भी 2 से कटा सकते हैं, है ना। 2 से कटा दीजिए, 2 चौका 8 हो गया, 2 छक 12, 2 पंचे 10, इतना आ गया, यानी आपके पास आ गया 465 बटा 11। अब आसान हो गया भागा देने का, 11 से 465 को आप डिवाइड कर दीजिए, तो आप देखेंगे क्या यहां से कट रहा? 11 चौका 44 हो गया, बचा 2 5, 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ देखिए बचा 3, 1 0 आ गया, 11 दूनी 22, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 42.2, ठीक है, इतना आपका माध्य निकल जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि माध्य बराबर 42.2 हमारा आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चों, हमने इसको जो है सो प्रत्यक्ष विधि से बनाया। अब इसी भी माध्य को हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेकर उसको हम लोग लघु विधि से बनाते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, निम्न तालिका से माध्य ज्ञात करें, और वो भी दे दिया लघु विधि से। एक तालिका दे दिया बच्चों, यहाँ पे देखिए, यहां लिख दिया अंक, और यहां लिख दिया छात्रों की संख्या। मान लीजिए 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, 60 70, है ना, 80 तक दिया हुआ है। और इधर छात्रों की संख्या दिया 3 5 12 20, है ना, और 17 15 और 13 दे दिया। तो इससे हम लोग ये जो तालिका है, इससे हम लोग लघु विधि से इसका हल करेंगे। कौन विधि? लघु विधि से। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, है ना, लघु विधि एक्स बार इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बटा सिग्मा एफ। ये लघु विधि का रूल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को यहां आप लिखेंगे बच्चों अंक, और बगल में लिखेंगे छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, इट मीन्स एफ। लिखिए 20 30 40
50, 60, 70 और 80। आप यहाँ पे लिखेंगे 3, 5, 12, 20, 17, 15 और 13। आप देख रहे हैं आपके पास अंक है, इट मीन्स x है और छात्रों की संख्या मतलब f है। आपको निकालने की जो आवश्यकता है वह है dx की। इसकी आवश्यकता है dx। dx बराबर x माइनस ए फॉर्मूला होता है। तो x माइनस ए किसको मानेंगे? सबसे पहले इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। n बराबर कितना है? 7। 7 का आधा कितना होता है? 3.5। मतलब इधर से भी 3 और इधर से भी 3, बीच में यही बच गया। इसी को हम लोग क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। क्या मानेंगे? a। अब इसके ऊपर जितना है सब माइनस होगा, नीचे जितना है सारा प्लस होगा। कहने का अर्थ है इससे जो छोटा होगा, जैसे यहां हम लोग घटाएंगे 20 में 50 को घटाएंगे तो -30 निकलेगा। फिर 30 में हम लोग 50 को घटाएंगे क्योंकि x है और x का मान यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे? -20 निकलेगा। फिर 40 में 50 को माइनस करेंगे, -10 निकलेगा। फिर 50 में 50 को माइनस करेंगे, 0 निकलेगा। फिर 60 में 50 को माइनस करेंगे तो ये +10 निकलेगा। फिर 70 में 50 को घटाएंगे तो ये +20 निकलेगा। फिर 80 में हम लोग 50 को घटाएंगे तो +30 निकलेगा। आप देख रहे हैं कि आपके पास dx निकल कर तैयार है। dx निकल गया। अब आपको क्या करना है? इस dx को f से गुना कर देना है। क्या कर देना है? f गुना dx। गुना कीजिए इससे, इसको 3 तिया है ना, 9 यानी 90 हो गया। 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया। इसको करेंगे तो 12 यानी 120 हो गया। इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो +170 होगा। इसको गुना करेंगे तो +300 होगा। इसको गुना करेंगे तो 13 तिया 39। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको चाहिए क्या क्या वो देख लीजिए। यहाँ देखिए सबसे पहले सिग्मा एफ चाहिए। चलिए सिग्मा एफ को जोड़ लेते हैं। 5 3 8 10 हो गया। 10 और 10 20 5 25 हाथ में बचा 2 और 1 3 4 5 6 7 1 8 85 निकल गया ये। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़िएगा, है ना। इसमें जोड़ना कैसे है? माइनस वाला अलग और प्लस वाला अलग। ये चीज एक चीज ध्यान देना है कि माइनस में कौन है भाई और प्लस में कौन है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। माइनस वाला जोड़िए, यहाँ पे 120 है और 90, 210 और 1 310 हो गया माइनस में। प्लस वाला जोड़िए, 3 3 6, 6 और 1 700 हो गया। 7 और 1 860 हो गया प्लस में। आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस लगाएंगे। अब उसमें इसको माइनस कर देंगे तो 550 निकलेगा। प्यारे बच्चों 550 आ गया। अब देख सकते हैं घटा के 550 ही आएगा। अब इस फॉर्मूले को आप यहाँ रख दीजिएगा। लिखिएगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी एक्स बटा सिग्मा f, है ना। अब इसके नीचे में आप मान रखिएगा a का मान आपने कितना माना? 50 माना। इसका मान कितना निकला? 550 निकल गया। इसका मान f का कितना निकला? 85 निकल गया। ठीक है, अब आप आराम से भागा देकर निकाल सकते हैं। ठीक है, भागा हम लोग रफ में दे लेंगे, है ना। रफ में भागा देते हैं। यहाँ पे देखिए 550 भागा 85। आप देख रहे हैं 5 का पारा से कट जाएगा, 17 बार में कट गया और 11 बार में कट गया, है ना। अब आपके पास आ गया 110 भागा 17, 17 है ना, 85 17 छक है ना, 102 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 8 बच गया। अब एगो 0 लगाएंगे 80 आ जाएगा, है ना। तो 17 25 85, 17 चौक 68, यानी आप देख रहे हैं कि 6.4 आया। यानी आपका आंसर निकलेगा 56.4। ठीक है, यानी आपका जो था लघु विधि से इसका जो निकल गया ये है ना, ये निकल गया। प्यारे बच्चों, इस रूल यानी ये 2 रूल के तहत यानी 2 नियम के तहत आप इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज जो हमने बताया उसको देख कर आप, है ना, ये आसान तरीके से, है ना, जो भी आपको क्वेश्चन बुक में दिया रहेगा, चैप्टर में दिया है, उसको आसान तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप संतुष्टि हैं इस वीडियो से तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर बटन नीचे दिया है उसको दबा दीजिए, है ना, जिससे हर प्रकार की वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, है ना। अगली बार वीडियो हमने 10 दिन पहले बनाया था, कुछ ऐसी हालात हो गई थी, क्लास की संख्या बढ़ गई थी, है ना, जिससे हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं।
है ना। और बीच बीच में इसी प्रकार का वीडियो हम आप लोगों के समक्ष में रखते रहेंगे। ठीक है, आज हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट दो सीरीज को बनाया, कल फिर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाएंगे और कॉन्टिन्यूस सीरीज में तीनों जो मेथड है वो तीनों मेथड को बनाकर दिखाएंगे और फिर माध्य को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, और माध्य में और भी सारे सवाल हैं, जैसे कभी कभी अज्ञात आवृत्ति दिया रहता है, कभी कभी सिंगल दिया रहता है, कभी डबल दिया रहता है। तो सिंगल और डबल को हम किस प्रकार निकालेंगे वो आप हमारे अगले वीडियो में जरूर देखिएगा।